आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। वास्तव में जन्म दिन कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदर सद्गुणों का जन्म हो जाए वो जन्मदिन सार्थक हो जाता है। जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन से कभी निराश मत होना। हाथ की लकीरों से तो क्या होता है, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता है। भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होता है। बस जीवन में महावीर भगवान के, हमारे तीर्थंकरों के सूत्रों को अपना लेना कि जिस दिन हमारे अंदर सबके प्रति सद्भावना आ जाएगी उस दिन वास्तव में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आपको पता भी, संस्कारों की बात चल रही थी। अमीर बाप अपने बच्चों को कार दिला सकता है, लेकिन एक अच्छा बाप अपने बच्चों को संस्कार दिला सकता है। क्योंकि बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। पहले कहा जाता था कि असल बाप कहे तो आ जा सामने। अब वो बेचारा क्या करे, उसे पता ही नहीं कि बाप तो एक ही है, लेकिन फिर भी बताओ, अपने बाप को भी फादर कहते हैं, और कॉन्वेंट में वहां जाओ तो मास्टर को भी फादर कहते हैं, और वक्त बढ़ जाए तो गधा को भी बाप कहते हैं। समझ गए? जिस चाहे को अवसर आ जाए तो कहते माई बाप आप ही हो। बताओ बच्चा कंफ्यूजन में कि कितने बाप है। क्योंकि वास्तव में आपको पता है, हमारे पिताजी की बहन को हम बुआ कहते थे, माँ की बहन को मौसी कहते थे, और मौसी, मामा, चाचा, ताऊ, बहुत सारे हमारे रिश्ते अलग अलग थे, बिल्कुल अलग। कि साड़ू अलग, साला अलग, साली अलग, सरेज अलग। अब सब आंटी और अंकल के अलावा इस भिखारी, समझ गए, अंग्रेजी पे कुछ शब्द ही नहीं है। इसलिए कभी मत सोचना है कि हम कॉन्वेंट में नहीं पढ़ पाए। आप सबको पता है जब कॉन्वेंट सबसे पहले कलकत्ता में खोला गया था 1830 में, और उसमें कोई बच्चे नहीं पढ़ते थे। मुश्किल से घेर घार के भिखारियों के बच्चों को 2, 4, 10 को लाए थे। बाद में अंग्रेजों को एक कानून बनाना पड़ा कि
सरकारी नौकरी उन्हें दी जाएगी जिनको बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। क्योंकि जब अंग्रेज जाने लगे तो मैं मात्र इंडिया में उस समय 30 स्कूल थे कॉन्वेंट, और वो भी प्रशासनिक जोर के कारण थे। लेकिन मैकेले ने एक बात कही थी, उनके अफसरों ने कहा कि हमें इंडिया जैसे अच्छे देश को छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा था कि हम छोड़ के जा रहे हैं लेकिन इनका दिल हम साथ में लेके जाएंगे, इनके माइंड वॉश कर देंगे, हम बच्चों का दिमाग और दिल बदल देंगे, इन्हें अंग्रेज बना देंगे, इनके शरीर तो हिंदुस्तानी रहेंगे, आत्मा अंग्रेज रहेगी। और आज अपन को अफसोस होना चाहिए, हमारा 1 नंबर का बढ़िया से बढ़िया बच्चा, पढ़ा लिखा होशियार होनहार बच्चा विदेश चला जाता है। आप सबको पता है आइंस्टीन, यदि चीन रूस में होता तो और कुछ होता, अमेरिका चला गया तो अमेरिका की दशा और दिशा बदल गई। इसी प्रकार से हमारा भारत का 1 नंबर का बच्चा विदेश चला जाता है, यदि वो भारत में रहे तो भारत की दिशा और दशा और कुछ हो सकते। हम नोट के नहीं, हम संस्कारों के, हम भारत वाले, हम पूरब के लोग हैं। हम उगना जानते हैं, फूलना जानते हैं, फलना जानते हैं। आपको पता है एक कविता आती है कि पानी पानी दूर जाओ, अरे वहां ठंडी पड़ती है इसलिए पानी नहीं बरसे, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हमारा भारत तो कृषि प्रधान है, क्योंकि कहा या तो कृषि करो या ऋषि बनो, या तो संस्कार। आप लोग ये मत सोचना बाल हट जाएंगे, अरे बाल गुरु बाल अपने केश लोंचन करते हैं तो जगत पूज हो जाते हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, ऐसे जग के सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम। आप लोग उदास मत होना, ये बाल तो काले हैं लेकिन एक बार संस्कार हो जाएंगे तो तुम्हारे जिंदगी में उजाले ही उजाले हो जाएंगे। मात्र आप इसलिए नहीं आएंगे उस संस्कार दिवस में कि कुछ माता जी मंत्र पढ़ेंगे, कोई कपड़े मिलेंगे, अरे मिलने को नहीं, हम तो त्याग की परिभाषा जानते हैं। क्योंकि कहते हैं हम जहर को अमृत में बदलने की कला जानते हैं, हम जहर को अमृत में बदलने की कला जानते हैं, हम अंधेरों को उजालों में बदलने की कला जानते हैं। ऐसो आराम की जिंदगी किसी और को दे दो, हम भारत वाले तो त्याग और बलिदान की जिंदगी जानते हैं। हम भारत वाले तो त्याग और बलिदान की जिंदगी जानते हैं। आप सबको पता है आजकल लोग, हम पढ़ते थे, हमारे भारत वाले पढ़ते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार। अब अंग्रेजी पढ़ा रही है 1 2 3 बाप बेटा फिरे। जरा सी कोई गलती हो जाए बोले सॉरी, हमने कही तुझे पहले ऐसी काहे नहीं हो रही, समझ गया, पहले ही और आती तो ऐसी सॉरी बोलने की क्या जरूरत होती। आपको पता है हमारे हाथ जोड़ने की परंपरा थी। यदि हिंदू होता तो राम राम राधे कृष्ण जैसा भी कोई भगवान का नाम लेता था, और जैन होता था तो जय जिनेन्द्र बोलता था, और यदि मुसलमान होता तो सलाम वाले हुकुम सलाम बोलता था। लेकिन अंग्रेजी ने सब कुछ नाश करके रख दिया। अब सुबह सुबह किसी को कोई मिले बोले हेलो, हमने कहा हला क्यों रखा, बेचारे को बैठने तो दे। बोले हाय, हमने कहा अफसोस व्यक्त क्यों कर रहा, आपको पता जब कोई मर जाता तो मन कहते हाँ ऐसा हो गया। अब बताओ अंग्रेजी सिखा रही हाय, हमने कहा हाय हाय काय को अफसोस व्यक्त कर रहा है। और आपको पता है हम किसी कोई जाता था तो हम पैर छूके, बड़े होते थे पैर छूके, छोटे होते थे वो अपने पैर छूते थे, अपन आशीर्वाद देते थे, फिर बोलते थे पुनः पधारना, जल्दी आना, पधारो साहब, ऐसे से शब्द हमारे बोलते थे। अब कोई जाता है तो क्या बोलते बाय बाय, यानी हाथ से कह रहे हैं दोबारा मत आना। और कहते हैं सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे बाय बाय सो तड़प तड़प मर जाए। आपको पता ठंडी में एक बाय की बीमारी होती है, उसको गठिया बाय बोलते हैं, जिसको हो जाए बड़ी बेचारे तकलीफ होता है। तुम जाने वाले को ये आशीर्वाद क्यों दे रहे हो कि बाय बाय। हम गुरुकुल के बच्चे, एक मैं नियम नहीं देती हूँ, वरना एक आदमी 40 साल से आलू छोड़े था, रात्रि भोजन नहीं करता था, मंदिर जाता था। मैंने कि बड़े पुण्यात्मा हो, इतने अच्छे भाव कैसे बन गए। बोले एक महाराज के चक्कर में फंस गया। मैं इसलिए नियम नहीं देती हूँ, लेकिन हम जैनियों को अपनी मिसाल और पहचान बनाना चाहिए
कि हम जब भी किसी आपस में कम से कम जैनों से बात करें तो क्यों बोलते हेलो, हमने कहा वो बहरा है क्या, सुनना ही नहीं पड़ेगा। आप जय जिनेंद्र बोलोगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा। अरे जय जिनेंद्र कितना बड़ा लॉजिक है। जय जिनेंद्र से मात्र शब्द नहीं है, एक संबोधन है कि तुम्हारी जय हो, तुम जिनेंद्र हो, और सामने वाला भी तुमसे कहता है तुम्हारी भी जय हो, जय तुम्हारी जय हो, तुम भी जिनेंद्र हो। ये कोई छोटे से शब्द नहीं है। हमारे दरवाजों पर लिखा होता था सुस्वागतम, शुभ लाभ। हम भारत वाले अकेले लाभ नहीं चाहते हैं, हम धर्म पूर्वक जो शुभ हो उसके बाद जो मिले हम वो चाहते हैं। ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा, जो सबको अपना जान ले मानस वही खरा। बच्चों को लगता बस डिग्रियां मिल जाएं। मैंने कहा क्या करोगे, बचपन हुए, बड़े हुए, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए, यही काम करने के लिए आए थे। लेकिन मैं कहती हूँ नंबर अकेलों के लिए मत पढ़ना, नंबर 1 का आदमी बनने के लिए पढ़ना। धन दौलत से बड़े मत बनना, अपने आचरण, विचार और संस्कारों से बड़े बनना। मात्र आपको उस दिन बुलाया जाए तो ये मत सोचना हम उस दिन गए थे, वहां से जो कहा जाए। अभी आपने बहुत अच्छी बातें सुनी कि 5 अणुव्रत पे, वास्तव में हमारे भारत वो है कि आज भी, आज आपको पता में चाय पिलाई जा रही, बच्चे चाय पीते हैं, राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग भैया काला पानी फूक फूक के पी। जब भी कोई आता है बोले बिस्कुट लाओ, बिस्कुट, हमने कही बिस इसमें कूट कूट के भरा है, आप बिस्कुट खाओगे तो क्या अमृत उगलोगे। हम क्योंकि कहते हैं वो सर फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहां कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। डिग्रियों के लिए पढ़ाई मत करना, क्योंकि एक बच्चा मास्टर से बोला मास्टर साहब मुझे पास कर देना, बच्चा बड़ा शैतान था। तो मास्टर बोला तू पढ़ता तो है नहीं, तुझे पास कैसे कर दूं। कहने आपके पिताजी कह रहे थे कि मेरे बेटे से कहना कि तुझे पास कर देगा। तो मास्टर बोला कि मेरे पिताजी तो 5 साल पहले मर गए, तेरे को कहाँ से मिल गए। बोले मेरे सपने में आए थे और कह रहे थे कि मेरे बच्चे से कहना पास कर देगा। तो 8 दिन बाद बच्चा बोला मास्टर साहब आपको अपने पिताजी की बात याद है कि नहीं, मुझे पास कर देना। मास्टर जी बोले मेरे पिताजी भी मेरे से कह रहे थे बच्चा बड़ा शैतान है, उसे फेल कर देना। तो बच्चा देखिए आजकल का दिमाग उल्टी बातों में चलता है, पढ़ने की कोशिश नहीं करता, बस नंबर के लिए पास होना है। बच्चा कहने लगा आपके पिताजी बड़े बेईमान है, आपसे कुछ कह गए और मुझसे कुछ कह गए। समझ गए, ऐसा पास नहीं होना हमको। मुझे खुशी है, मैं इतने गुरुकुलों में जाती हूँ जगह जगह, लेकिन आप लोगों के गुरुकुल के बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत योग्य हैं। और सबसे बड़ी बात छोटे छोटे बच्चे अनुशासित हैं, लेकिन इस नाम को मात्र गुरुकुल में रहने तक नहीं, गुरुकुल के बाद भी इस आहार जी का नाम ऐसा हो कि लोग हर कोई यहाँ विहार करने आए या हर कोई दर्शन करने आए। आप लोग जब गांव में जाएं तो लोग हर कोई सोचें, ये मत कहना यहाँ की बुराइयां लेकर मत जाना, क्योंकि अच्छा इंसान वो नहीं होता है जो बुराइयों को लेता है। बुराई कहाँ डाली जाती है, कचरा कहाँ डाला जाता है, डस्टबिन में। और अच्छी चीज कहाँ रखी जाती है, तिजोरी में। तो तुम्हें तिजोरी बनना है या डस्टबिन बनना है। हंसी मजाक में भी गलत बातें, किसी की हुटिंग आदि नहीं करना। और सच पूछो, चोरी, चोरी का मतलब आपने नोट्स बना लिए, कोई मांगता है आप दे दीजिए। आपको पता है किसी को कुछ नहीं आता आप सिखा दीजिए। ये सब आप अपनी शक्ति छुपाओगे, इससे बड़ी चोरी क्या होगी। और इस उम्र में आप लोगों के लिए ब्रह्मचर्य का मतलब इतना ही, गंदे गाने नहीं गाना, गंदी कोई सीरियल नहीं देखना, गंदी कोई पत्रिकाएं नहीं छूना। ये संस्कार यदि रहेंगे तो आपका जीवन महान होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते थे, फिर गृहस्थ आश्रम में, फिर आप समझ गए, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये 4 क्रम थे जीवन को सशक्त और शक्तिशाली बनाने के लिए। इसलिए आप लोग जब यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ के बाद भी कम से कम 25 साल तक नियम बना लो कि हम अपने दिमाग और दिल को गलत जगह नहीं देंगे। क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां तो अपने आप आ जाती हैं, वो देखने में सुंदर लगती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत भारी होती हैं।
कभी अपने माँ बाप की अवहेलना मत करना। अपने जरूरत से ज्यादा अपन को पता है कि पिताजी पे नहीं है तो 2 जोड़ी कपड़ा भी है, और पिताजी कहते चाहिए क्या, तो बोलो हमको नहीं चाहिए पिताजी, इतने में काम चल जाएगा। ये वृत्ति आपकी रही तो आपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होना, अपने जीवन में सुखी रहोगे, संतोषी रहोगे। तो आप सबको शांतिनाथ, कुंतीनाथ, हरयनाथ के चरणों में आपको मौका मिल रहा है। और आप सोच सकते हैं ये वो थे कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर, ऐसे पदों को छोड़कर गए और आपको ऐसे परम पदों के दर्शन रोज मिल रहे हैं। आप सबको ये हार जी का गुरुकुल बहुत विकास करे। आप सब लोगों को एक ही काम करना है, यहाँ से निकल कर भी अपने इस क्षेत्र के लिए लगन से, पूरे समर्पण के साथ आपको साथ देना है। तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों को। और अभी भैया जी ने कहा कि माता जी रुकती, तो मैं यही कहूंगी, गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपने हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की पुण्यधारा स्थित मोहता भवन में इस बार की दिवाली पर प्रमाणिक समूह की अनुपम सौगात